हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जा रही है, दैट इज अवर की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। और ये जो एफ शेल का जो शील्डिंग होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुअर शील्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एंड ये सारे शेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज जो एफ ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग इज वेरी पुअर, उसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाएगा इसके कारण, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन लैंथेनम ऑक्साइड एंड ल्यूटीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक लैंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक जाते वक्त जो एलिमेंट्स का साइज है वो डिक्रीज होता है पीरियोडिकली। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, साइज डिक्रीज होगा तो उसमें जो केटायन बनेगा ना, उसका भी साइज डिक्रीज हो रहा होगा। साइज डिक्रीज होगा केटायन का, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अगर केटायन का साइज डिक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लैंथेनम ऑक्साइड का तो कोवेलेंट कैरेक्टर काफ़ी कम होगा, लेकिन एज ए रिजल्ट हम लैंथेनम ऑक्साइड से ल्यूटीशियम ऑक्साइड तक जाएंगे तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता रहेगा पीरियोडिकली। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसॉल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स फ्रॉम लैंथेनम टू लूटीशियम। तो यहाँ पे जो ऑक्सोसॉल्ट्स होगी, इनकी जो स्टेबिलिटी है ये डिक्रीज होगी, बिकॉज along with the decreasing size stability of oxosols decreases, तो this is a rule। so इसमें क्या होगा, oxosol की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, इसमें बोला है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज जब ये जो केटायन है इसका साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी टाइट बॉन्डिंग होती है। एज अ रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे लैंथेनॉइड्स के, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। देन हम बोलते हैं फोर्थ में कि रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या हमें बोलना है। तो अगर हम 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास जिरकोनियम आता है, हॉफनियम आता है, एंड यहाँ पे आता है लैंथेनम, ठीक है। तो हमें पता है लैंथेनम के बाद जितने भी 14 एलिमेंट में तो क्या हो रहा होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनमें अगेन क्या होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो इक्वल हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तो 4D सीरीज है जिरकोनियम, एंड हाफनियम क्या है, 5D सीरीज। तो 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स का जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द ट्रेंड्स इन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स। तो जो लैंथेनॉइड ऑक्साइड बनेंगे उनका कैसा एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला आपको कि ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो उसमें नॉन मेटल कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा होता है। नॉन कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उस पे जो
ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा. So that is the explanation for this question. Thank you.